हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 7। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। एपी का सम पढ़ेंगे। एपी का अगर एन टर्म दिया हो उसका सम किस तरह निकालते हैं, इसको आज हम इस टर्म में सीखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है बच्चों सम का Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको सम का फॉर्मूला होता है। और क्या फॉर्मूला होता है? एक और होता है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस l। ये दो फॉर्मूला आपको सम का होता है। इसका यूज करके आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको मालूम है कि n क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है। जिसको नहीं मालूम एक बार देख लो कि a इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म and d is called the common difference and n is number of term, l is last term and s is called the sum of the number। sn क्या हो गया? sn को बोलते हैं sum of the first n term of ap। ओके बच्चों, ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी दो फॉर्मूला का यूज करके पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द सम निकालना है। फर्स्ट क्या हो गया? 2, 7, 12 डॉट 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 2, 10 टर्म्स। इसमें आपको क्या निकालना है? इसका सम निकालना है बच्चों। तो सिंपल देखो, आपको ये एक एपी गिवन है, ये एपी गिवन है। इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है। ए कितना आपका है? ए यहाँ पे 2 है। डी कितना है? डी आपको है 7 माइनस 2। तो डी आपको कितना है? डी यहाँ पे 5 गिवन है। अब देखिए 2 10 टर्म, कितना टर्म है? 10 टर्म है ये। तो एन कितना हो गया? एन कितना हो गया? एन यहाँ पे 10 हो गया। तो आपको निकालना क्या है? आपको सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको सम का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको सम का फॉर्मूला हो गया। अब देखो n कितना यहाँ पे है? n आपको गिवन है 10, तो यहाँ हमने लिख लिया 10 अपॉन 2। a कितना है? a है 2। n कितना आपको है? 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5 है। इसको सॉल्व कर दोगे। करो सॉल्व। 5, 4, ये 9 इंटू 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो इसको। 5, 4, 45, 5 इंटू 49, 245 इसका आंसर हो गया। बहुत इजी था, सिंपल हमने फॉर्मूला पुट किया है और फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। -37, -33, -29 डॉट 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 212 टर्म्स। इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। इसका क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि ये क्या दिया हुआ है? ये आपको एक एपी दिया हुआ है। इसके फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? आपको पता है क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ए क्या हो गया? -37। अब डी आपको पता है डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को इसमें डी बोला जाता है। तो डी क्या हो गया बच्चों? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉल्ड द डी। अब देखो -33 प्लस 37, ये क्या हो गया? 4 हो गया। आपको n कितना दिया हुआ है? 12 टर्म। तो n कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 12 दिया हुआ है। तो n लिखोगे यहाँ पे आप 12 लिखोगे। ओके, अब आपको क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा? Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको सम का
फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अब आपको कितने टर्म का सम निकालना है? 12 टर्म का सम निकालना है। तो n कितना हो गया? 12। यहाँ पे लिखोगे 12/2, 2 इंटू ए कितना हो गया? -37। यहाँ आपने लिखा -37 प्लस n कितना हो गया? 12। यहाँ पे आप लिखोगे 12 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया? डी आपको यहाँ पे 4 हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो। ये हो गया 6 -74 प्लस 44 देन 6 इंटू -30, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 180 इसकी वैल्यू आ गई। चलिए थर्ड ट्राई करते हैं। थर्ड देखिए, 0.6, 1.7, 2.8, 200 टर्म्स। इसका आपको एपी निकालना है, इसका आपको सम निकालना है। तो आप जानते हो सम का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपको ये सम का फॉर्मूला है। ओके, अब इसमें a क्या है? a को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, तो a क्या हो गया? 0.6, ये आपको a हो गया। ओके, अब d क्या हो गया? d आपको हो गया 1.7 माइनस 0.6, ये आपको 1.1 क्या हो गया? ये आपको d की वैल्यू हो गई। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ कितना टर्म दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। यहाँ पे n क्या लिखोगे? n लिखोगे, यहाँ पे आप 100 लिखोगे। ये बच्चों, अब आपको सम निकालना है, वो फॉर्मूला पुट करो और सम निकल जाएगा। तो लिखते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला हो गया। n कितना हो गया? 100। तो यहाँ पे आप लिखोगे 100/2 2 इंटू a कितना है? 0.6, तो 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1.1 है। ओके, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे ये 50 1.2 99 इंटू 1.1। अब इसको सॉल्व करके इसे प्लस करोगे तो आंसर 5505 इसका आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, 50 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.3 का 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट का 4th, 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म्स। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें भी आपको सम निकालना है। तो मैं बता चुका हूं सम का फॉर्मूला क्या होता है। Sn इक्वल्स टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2, देखो मैं लिख देता हूं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आपको फॉर्मूला पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो, ये आपका 1/15 क्या है? ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो a क्या हो गया? a आपको हो गया 1/15 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पे d है, तो आपको d फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो d लिखो, यहाँ पे d क्या हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/15 हो गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? ये 60 हो जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है वो एलसीएम निकाल के देख सकते हो। कैसे निकलता है एलसीएम? देखो, 12 और 15 का एलसीएम किससे दोनों डिविजिबल है? फर्स्ट नंबर 3 से है, तो यहाँ पे 3 4 जा 3 5 जा हो गया। अब सिंपली चाहो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह से डायरेक्ट कर लो, आंसर एक ही आएगा। 3 इंटू 4 इंटू 5 60 हो गया। ओके, या इस दोनों का टेबल पढ़ो। इस दोनों के टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा ऐसा आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, वो एलसीएम होता है। इसका टेबल पढ़ो आप, इसका टेबल लिखो, और दोनों में फर्स्ट नंबर क्या होगा
जो दोनों में होगा उसको वो उसका एलसीएम होता है। ठीक है, तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो गया, इस तरह से निकाल के भी देख सकते हो आप। एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया, तो हमने यहां पे लिख दिया 60। अब एलसीएम मैंने आपको आता होगा 5 माइनस 4 तो क्या हो गया 1/60 हो गया बच्चों। ठीक है, ओके। अब आप इसमें क्या करोगे, एन कितना आपको गिवन है, एन आपको 11 गिवन है। ठीक है, तो इसको आप सीधे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लिखोगे और सॉल्व करोगे। लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। एन कितना हो गया, एन आपको यहाँ पे 11 गिवन है, तो यहाँ पे लिखोगे 11 अपॉन टू 2 इंटू 1 अपॉन 15 प्लस एन कितना है, एन देखो एन कितना है, एन 11 है, यहाँ लिखोगे 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1/60 है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 11 अपॉन टू 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60 हो गया। ये आपको यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे भी आप एलसीएम लोगे तो 11 अपॉन टू 15 और 6 का एलसीएम देखो कैसे होगा। हम अगर 15 और 6 का एलसीएम दे रहे हैं तो किससे 3 से डिविजल होगा, 3 5 जा और 3 2 जा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। अब दोनों का टेबल जब पढ़ोगे 30 दोनों में पहले आएगा, उस तरह से भी आप कर सकते हो। ये सिंपल ऐसा कर लो, 30 हो गया यहाँ पे। अब पता है आपको एलसीएम देना, 30 को ऐसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया 2 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या करोगे, सिंपल 11 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 30 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके 99 अपॉन 60 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा इसका -8930 -8930 पूरा इसका सम आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, फाइंड द सम, फाइंड द सम। फर्स्ट कितना हो गया आपका 7 प्लस 10 1/2 14 और 84। इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बच्चों, देखो इसमें आपको क्या है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें या तो एक और होता है एन अपॉन टू a प्लस एल। देखो इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें a मालूम आपको है और क्या मालूम है, d मालूम, d पता कर लोगे आप, l भी मालूम है, लेकिन यहाँ पे n नहीं मालूम है। तो n कैसे निकालोगे, तो आपने इसके पहले एक्सरसाइज में n निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़े थे आप ये ना। इसका मतलब आपको जो 5.2 एक्सरसाइज था वो भी इंपॉर्टेंट है, बिना उसके समझे ये नहीं कर पाओगे। ओके, तो 5.2 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो पहले यहां से n निकाल देंगे, तो देखो n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए n क्या हो गया, n लास्ट टर्म है 84 इक्वल्स टू a है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालोगे, तो डी निकालने के लिए ये माइनस ये करोगे, इस पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 10 टू 20, 20 प्लस 1 21, 21 अपॉन 2 माइनस 7 हो गया, 7 अपॉन 2, यहां डी की वैल्यू निकल गई। अब इस डी के बदले कितना पुट करेंगे, 7 अपॉन 2 पुट करेंगे, तो यहां पे लिखो 84 इक्वल्स टू 7 n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2 हो गया। ओके, अब ये इधर आ जाएगा, 84 माइनस 7 इक्वल्स टू 7n अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2 हो गया। ये क्या हो गया 77, इसको माइनस करो तो हो जाएगा 77। अब देखो, अब सिंपल इसको इधर ले आओगे, इसका एलसीएम कितना हो गया है, इसको ऐसा नहीं भी मल्टीप्लाई करते या 2 करना भी है तो 7n माइनस 7 हो गया, 2 इधर आ गया, तो लिखोगे यहाँ पे 77 इंटू 2
सीधे यहीं से कर दो, करने की जरूरत ही आपको नहीं है, ज्यादा इजी आपके लिए होगा। n-1 इंटू 7/2, ये 2 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे इनटू में है, डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7 इनटू में इधर आके डिवाइड में हो गया, n-1 11, तो 22 इक्वल्स टू n-1 हो गया बच्चों। अब क्या करोगे, ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी 23, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 22 प्लस 1 इक्वल्स टू n, n क्या आ गया, n तुम्हारा 23 आ गया। देखिए n नहीं निकालना है हमको निकालना है सम निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला देखो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट टर्म मालूम है, ज्यादा इजी आपके लिए ये होगा। ठीक है, तो n कितना हो गया 23, तो 23/2, a कितना आपको है 7 प्लस 84, ये आपको आंसर हो गया कि 91 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, तो 23 91 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो 91 इंटू 23, 2093, तो 2093/7 इसका आंसर आ गया। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करके आप कर सकते हो। ओके, पर यहाँ पे तो 2 है बच्चों, यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि चाहो तो इसको आप ऐसे भी छोड़ दो, या मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लोगे डिवाइड करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1046/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में ये चेंज हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 प्लस 10 हो गया। इसका आपको सम निकालना है बच्चों। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले इसमें ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, n फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे n आपको नहीं गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a इक्वल्स टू क्या हो गया, a आपको 34 हो गया, d क्या हो गया 32 माइनस 34, तो d हो गया -2। ओके, an क्या हो गया, an यहाँ पे आपको 10 हो गया लास्ट टर्म। ओके, अब यहाँ पे करोगे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो an कितना हो गया 10, तो यहाँ पे हमने 10 रख दिया, a कितना हो गया 34, n कितना हो गया n-1 इंटू -2 हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करोगे देखो, 34 है प्लस इधर आ जाएगा, -34 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे, तो -2n प्लस 2 हो गया। ओके, -24 ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, -2n। सिंपली सॉल्व करना है इसका इक्वेशन, -26 ये नीचे आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू क्या हो गई 13 हो गई। अब क्या आपको निकालना है, आपको सम फाइंड आउट करना है। इसका सम दिया हुआ है पूरा, तो इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे दिया हुआ है। n कितना है, n यहाँ पे 13 है, तो लिखोगे 13/2 2 इंटू a कितना है यहाँ पे 34 है, तो यहाँ लिखोगे 34 प्लस n कितना गिवन है, n है 13, तो यहाँ पे आप लिखोगे 13 माइनस 1 इंटू डी कितना आपको गिवन है, d है -2, तो यहाँ पे -2 लिख दोगे। ओके, अब देखो 68 24 44 22 13 इंटू 22 इंटू 13 286, इसका आंसर क्या आ गया 286, इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3,
-5 -8 -11 -230। इसको आपको सम करना है, इसमें भी सेम करना है। इसमें ही पहले आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो करते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो क्या हो गया यहाँ पे, ए क्या हो गया -5, डी क्या हो गया -8 -5, -8 + 5 क्या हो गया -3 हो गया। ओके, अब इसमें आपको लास्ट टर्म क्या हो गया -230 हो गया, तो एन क्या हो गया -230 हो गया। इसको आप एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्या हो गया एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। एन क्या है -230, यहाँ पे हमने लिखा -230 इक्वल्स टू ए कितना है -5 प्लस n -1 इंटू डी कितना है -3। देन -230 प्लस 5 इक्वल्स टू -3n प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे, -230 प्लस 5 क्या हो जाएगा -225 -3n प्लस 3, -225 -3 इक्वल्स टू -3n, -228 इक्वल्स टू -3n, दोनों को ऐड कर दिए। अब ऐसे n की वैल्यू निकाल लेंगे, n कितना आ जाएगा, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 228 अपॉन -3, इसको डिवाइड कर दो 76। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है सम दिया हुआ है, तो आपको सम फाइंड आउट करना है। सम का फॉर्मूला क्या होगा, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n -1 इंटू डी। ये या लगा लो या सिंपल ये फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा n अपॉन 2a प्लस l, इस दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको n कितना गिवन है, यहाँ पे आपको n गिवन कितना आ गया, n आपको 76 आ गया अपॉन 2, a कितना है यहाँ पे a है -5 और l कितना है -230 हो गया, तो 76 अपॉन 2 -235। अब इसको 76 इंटू -235 अपॉन 2 इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 38, तो 38 इंटू -235, अब कितना होगा 235, तो 38 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको 8930, इसका आंसर क्या हो गया -8930, इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, इस तरह आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।